एवरीवन, दिस इज पूनम और आज हम सोशल स्टडीज में पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट. So this is chapter 1 development, the first chapter of economics, and as you all know economics is equally important. उसका weightage भी equal है history, geography, civics की तरह. It is also of 20 marks and this is, I should say, the most interesting and easiest chapter of economics. chapter का name है development. तो क्या स्ट्राइक होता है आपके दिमाग में जब आप डेवलपमेंट वर्ड सुनते हो? व्हाट डज इट मीन? आपके लिए डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि आपका डेवलपमेंट मेरी डेवलपमेंट से बहुत डिफर है, राइट? हम सबके सब सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, हम सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है एंड दैट इज द रीजन हम सबका डेवलपमेंट भी एक अलग तरह से डिफाइन होता है, राइट? फॉर मी द डेवलपमेंट कैन बी गेटिंग अ बेटर जॉब, राइट? गेटिंग बेटर सैलरी, प्रमोशंस, राइट? ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, मेरा वो डेवलपमेंट गोल है. देन टू बी फिट, फिटनेस, आई एम क्रेजी फॉर दैट, तो ये मेरा डेवलपमेंट है. आपकी एज में अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, 10th क्लास के बच्चों की, ऑफ कोर्स पहला डेवलपमेंट गोल जनरली होगा कि एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना, टू डू वेरी गुड इन 10th बोर्ड्स, राइट? स्कोर वेरी गुड इन 10th बोर्ड्स. कुछ लोगों को और हॉबीज पसंद होंगी, खेलने में बहुत पसंद है, यू लव प्लेइंग सम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एंड यू लव डूइंग दैट, उसमें ग्रो करना इज योर डेवलपमेंट गोल, राइट? लेट्स गो लिटिल डिफरेंट. अभी सोचते हैं डेवलपमेंट. सपोज थिंक ऑफ अ डेवलपमेंट गोल ऑफ अ बैगर. एक बैगर, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? क्या उसका डेवलपमेंट गोल 90 स्कोर करना होगा? क्या उसका डेवलपमेंट गोल ट्रैवलिंग होगा? नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट गोल वेरी करेगा, राइट? तो डेवलपमेंट गोल्स मे वेरी एंड एक्चुअली दे वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. यही हम इस चैप्टर में समझेंगे. ये चैप्टर इट नॉट ओनली टेल्स अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट नेशनल डेवलपमेंट गोल्स. तो हम पहले समझेंगे इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल, आपके मेरे हम जैसे लोगों की डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं, कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, क्यों डिफरेंट होते हैं. दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस क्लास. और उसके अलावा हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो समझेंगे, टेकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट गोल. दैट इज कि कंट्री के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या है. तो जिस तरह से इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल वेरी करते हैं, उसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट गोल भी वेरी करते हैं. सो लेट अस बिगिन द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट. तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? मेरा पहला क्वेश्चन था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, दैट वाज कि इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कि डेवलपमेंट है क्या, राइट? तो कुछ वर्ड्स जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम डेवलपमेंट को सोचते हैं, दैट इज ग्रोथ. ग्रो करना, जहां पे आज है उससे बेटर, राइट? आई वाज टॉकिंग अबाउट अ बैगर. एक बैगर, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? उसकी बेसिक नीड्स पूरी होना, गेटिंग 2 times मील, राइट? सबसे बेसिक नीड यही है उसकी. क्या आपकी डेवलपमेंट गोल वो है? इज इट योर बेसिक नीड? इट इज आवर बेसिक नीड, बट वो फुलफिल इजीली हो रही है, तो डेवलपमेंट गोल नहीं है, बिकॉज वहां तो हम ऑलरेडी है. तो जहां आप है, वेयर यू आर राइट नाउ, वहां से ग्रो कर रहे हैं. अगर आप जहां आप हैं और वहां से आप ग्रो कर रहे हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दिस जर्नी इज डेवलपमेंट. ये ही डेवलपमेंट है. फाइन चिल्ड्रन. सो ग्रोथ, जहां है वहां से ग्रो करना. सर्टेन अदर टर्म्स विच यू कैन अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, प्रोग्रेस. प्रोग्रेस करना, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, ग्रो करना, कुछ अचीव करना, दैट ऑल्सो मीन्स डेवलपमेंट. तो ये सारे टर्म्स है. सो सिंपली इफ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इज आस्क्ड, यू कैन राइट moving to another level, growing to another level, achieving another level. This is what we say development. और एक डेवलपमेंट, आज मेरे पास अगर मोटर बाइक है, स्कूटी है, 2 व्हीलर है, और मैं मेरे लिए डेवलपमेंट गोल में रखती हूँ कार खरीदना, राइट? तो वो मेरा डेवलपमेंट गोल है. That may vary. This person, this is a picture from NCERT only, children, you will see it in your NCERT books. ये पिक्चर जो है आज, जो ये जिस भी ब्रांड की गाड़ी में है, उससे बेटर ब्रांड में बैठना, ये उसका डेवलपमेंट गोल है ऑफ दिस पर्सन. बट ऑन द कॉन्ट्रारी, दिस लेडी, राइट, अ लेडी जो जॉबलेस है, जिसके पास इनकम सोर्स नहीं है, उसके लिए अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करना डेवलपमेंट गोल है, राइट? उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट सम अदर सर्कमस्टेंसेस, लाइक हम बात करते हैं एक गर्ल इन अ विलेज जिसको इक्वालिटी नहीं मिली है, राइट? शी इज नॉट ट्रीटेड इक्वली लाइक हर ब्रदर. शी वांट्स टू हैव फर्दर एजुकेशन, उसको आगे पढ़ना है, उसको बाहर जाना है, लेकिन ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शी इज नॉट गेटिंग ऑल दीज फैसिलिटीज. उसके लिए डेवलपमेंट गोल वो जेंडर इक्वालिटी है.
तो राइट, तो आपका और उसका डेवलपमेंट गोल बिल्कुल अलग हो गया. सो डेवलपमेंट गोल्स actually they differ from person to person. So this is the first theory which is very important. Beta, ये theories of development है, you can find these all theories in your NCERT books, right? So पहली theory है different persons can have different development goals. हम सबके goals different होते हैं क्योंकि हम सबकी requirements different है, needs different है, wants different है. तो जैसे needs वैसा development goal, right? A person who is recently passed, जिसने अभी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है एंड ही इज जॉबलेस, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? ट्रेवल करना? अभी नहीं, राइट? उसके लिए डेवलपमेंट गोल फिलहाल होगा एक अच्छी डिसेंट जॉब मिलना, राइट? ही वांट्स टू अर्न. दिस इज हाउ वी कैन से द फर्स्ट थ्योरी, डेवलपमेंट द डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. हर अलग अलग इंसान की डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. सेकेंड थ्योरी, very important and different. Please understand it. It's given in your NCERT book. Very important. What may be development for one may not be development for other. It may even be destructive for other. Please notice the word destructive. जो किसी के लिए development है, something which is development for one person can be destructive for others. ये पॉसिबल है कि कोई चीज जो आपके लिए ग्रोथ है, फॉर यू इट इज एन अचीवमेंट, फॉर सम अदर पर्सन इट कैन बी डिस्ट्रक्शन, इट कैन बी समवेयर डिस्ट्रक्टिव फॉर हिम. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. जयपुर मेट्रो बनी थी, राइट? जब भी ऐसी गवर्नमेंट की कुछ वेलफेयर स्कीम्स प्लान्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, तो ऐसा होता है, राइट, कि हम सबको लगता है वाओ द गवर्नमेंट इज वर्किंग सो नाइस. मेट्रो हुआ, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हमारा इजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मोड इजी हुआ, स्मार्ट हुआ. वी वर लाइक कि हाँ वेरी गुड, जयपुर अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो है ही, मेट्रो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू बी रियली अ गुड अचीवमेंट. एंड दैट्स ट्रू, हुआ भी ये, फाइन. बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जब मेट्रो बनी, क्या सब चीजें सॉर्टेड थी? वॉज एवरीथिंग the way we wanted? नहीं. ड्यूरिंग दैट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत से लोगों का घर डिमोलिश हुआ, उनके घर, उनकी शॉप्स, बिजनेस, कुछ टेम्पल्स, एंड इवन देयर वर सर्टेन मिसहैपनिंग्स, कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, राइट? तो इस एंटायर प्रोसेस में जो शायद हम लोगों के लिए डेवलपमेंट था, जिन लोगों के घर, शॉप, बिजनेस, टेम्पल्स जो भी खराब हुआ, उनकी लाइव्स, उनके वो एक्सीडेंट्स जो उनके साथ हुए, वो सब उनके लिए क्या था? डिस्ट्रक्शन. So that is the second theory of development. Children, please see to it. What may be development for one can be destructive for other. वो किसी और के लिए destruction हो सकता है. So see to it. Some more examples we can take. आप deforestation लीजिए, अर्बनाइजेशन लीजिए, ये सब क्या है? डैम्स बनते हैं, बड़े बड़े मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनते हैं. तो इनमें क्या होता है? When the construction of dams take place, aquatic life disturb होती है, राइट? उसके अलावा वहां जो लोग रह रहे हैं वो पूरा माइग्रेट होना होता है, उनको वहां से उनको हटाना होता है, फाइन. एक मेराइन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है. तो कितनी चीजें हैं जो बिकॉज ऑफ सर्टेन टर्म्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, ये सब चीजें कहीं ना कहीं, एंड दिस इज ऑल समवेयर स्पॉइलिंग द एनवायरमेंट टू. सो दैट्स अगेन अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कि कई बार डेवलपमेंट जो किसी एक का डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है. Third theory, for development, people look at a mix of goals. Please see to this theory on the next page of NCERT. Mix of goals का मतलब क्या है? There are more than one goal. When I started this chapter, I told you मेरा development goal salary लेना है बहुत अच्छी, राइट? आई वॉन्ट टू ग्रो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है. दूसरी तरफ मेरा डेवलपमेंट गोल ट्रैवलिंग भी है, मुझे बहुत पसंद है. एंड थर्ड साइड, आई वॉन्ट टू बी रियली फिट माई एंटायर लाइफ, फिटनेस भी मेरा गोल है. तो डोंट यू थिंक दीज आर ऑल डिफरेंट गोल्स? और बहुत सारे गोल्स है, मेरे एक से ज्यादा गोल्स है, राइट? हम ह्यूमन बींग्स, इकोनॉमिक्स कहती है वी हैव नेवर एंडिंग नीड्स हमारी, और बेसिकली वो नीड्स नहीं है, वो वांट्स है. You need to understand this. अगर आप 11th में इको ऑप्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं, तो you understand the difference between needs and wants. Needs तो कभी भी, needs तो काफी पहले satisfy हो गई थी, right? अभी तो wants हैं, वो never ending होती है, right? So this is what development word ही क्यों है, progress क्यों है? क्योंकि हम जहाँ हैं आज, हमें उससे ऊपर जाना है, तभी तो डेवलपमेंट है. और आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट?
सो अभी हम बात कर रहे हैं आपके मेरे डेवलपमेंट की, हम जल्दी ही बात करेंगे एक कंट्री के डेवलपमेंट की, कि एक कंट्री को डेवलप कैसे किया जा सकता है, क्यों हर कंट्री का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है, जैसे हर इंसान का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट है. So please understand this theory, the third theory of development, that says development is a mix of goals. Mix means more than one. हम सबके एक से ज्यादा development goals होते हैं, and that's okay to have it. हम सब, क्योंकि we are social animals, हम इंसान है जिसके social goals भी होते हैं. Maybe I'm financially बहुत strong हूँ मैं, सब बढ़िया है, family है, सब है, मेरे पास फ्रेंड सर्कल नहीं है. At times I feel like I'm alone. लोनलीनेस फील होती है. तो फिर क्या, वो सोशल गोल्स, वो इमोशनल गोल्स, एट टाइम्स इवन वी नीड टू फुलफिल दैम. तो एक इंसान के वी कैन हैव मोर देन वन डेवलपमेंट गोल्स, एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स. सो लेट मी रिवाइज द थ्री थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट वंस अगेन फॉर यू. द फर्स्ट थियोरी, different people have different development goals. Clear? Second theory, sometimes when something which is development for one person can be destruction for the other person. Third theory, people have a mix of development goals, that is more than one development goals होते हैं हम सबके. So these are the three theories of development. Here we complete the first topic of your chapter development. अब जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की. नेशनल डेवलपमेंट मतलब कंट्री का डेवलपमेंट. ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात हो गई, अब बात करेंगे कंट्री के डेवलपमेंट की. तो क्या जो डेवलपमेंट गोल्स अमेरिका के हैं वही डेवलपमेंट गोल्स हमारे हैं? अगर हाँ, तो क्यों अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है? और क्या हमारा और पाकिस्तान का स्टेटस सेम है इन डेवलपमेंट गोल्स? द आंसर वुड बी नो. रीजन, क्योंकि हम डिफरेंट हैं, राइट? सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, स्टेटस डिफरेंट है, तो डेवलपमेंट गोल्स भी हमारे डिफरेंट है, राइट? रिक्वायरमेंट्स भी हमारी डिफरेंट है. तो बात करते हैं डेवलपमेंट गोल्स एक नेशन की. फॉर अ कंट्री, व्हाट इज डेवलपमेंट गोल? यू कैन सी इन दिस पिक्चर बहुत सारे लाइक ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स है ना. तो वो कंट्री जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गोल हो सकता है. तो द वे डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. आप बताइए, फॉर यू हमारी कंट्री का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? इंडिया, क्या कमी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है? लेट्स थिंक अबाउट इट. हम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में हैं, डेवलप तो नहीं है. तो बहुत सारे स्कोप तो है कि डेवलप हो सकते हैं. ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम सबको पता है इकोनॉमिक लेट डाउन एटीट्यूड आ गया है. ठीक है, सो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इकोनॉमी बैक हुई है. सो वहां पे फाइनेंशियल गोल ऑलरेडी वी वर देयर हैविंग दिस प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक गोल्स भी हैं हमारे, है ना. तो पहले बात करते हैं दो गोल्स की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स, दैट इज फॉर अ कंट्री, दैट इज इनकम गोल, और दूसरा है आपका नॉन इनकम गोल. जनरली हम सोचते हैं, हम सब इवन एज अ पर्सन भी, हम कभी इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें तो हम सोचते हैं एक तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है और एक मुझे वो सब करना है जो मुझे पसंद है. तो वो जो सब करना है वो सब किस में आ गया? मेरा नॉन इनकम गोल्स में. ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम गोल, है ना. तो किसी कंट्री में इनकम गोल मतलब आपकी, आप कह सकते हैं कैपिटल, पैसा, राइट. हम बात करेंगे डिटेल में इन गोल्स की. और दूसरे नॉन इनकम, तो कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो इनकम गोल्स में आ गया. लेकिन एक कंट्री का सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग होने से वो डेवलप नहीं है. इट नीड्स टू वर्क ऑन मेनी अदर थिंग्स, राइट, मेनी अदर एस्पेक्ट्स. सो दीज ऑल अदर एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारी कंट्री में हर इंसान पढ़ना लिखना जानता है? इज एवरीबडी लिटरेट इन इंडिया? नॉट ट्रू. अभी भी more than 20% people, around 23% people in India are illiterate. Guys, please understand, educated नहीं, वो illiterate है. illiterate का मतलब समझते हैं आप? The thing, the one who doesn't know how to read, write or understand a language is illiterate. तो ये प्रॉब्लम आज भी है. तो अगर हम नॉन इनकम गोल्स में बात करें तो अभी भी किसकी जरूरत है? लिटरेसी. The second thing is, जो कि बहुत क्लियरली कोरोना टाइम ने क्लियर किया हमारी कंट्री में और भी बहुत कंट्रीज में जहां पे इशू था हेल्थ स्टेटस का. तो मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वेलफेयर, ये सब है क्या इंडिया में?
फैक्ट ये है कि आज भी बहुत पीछे है. सो दिस इज समवेयर वी अगेन नीड टू वर्क, दैट इज हेल्थ. ये 2 काम हमें करने हैं जो हमारे नॉन इनकम गोल्स पे आते हैं, वेयर एक्चुअली वी कैन से दीज आर आर नेशनल डेवलपमेंट गोल्स. हमारी कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट गोल्स हैं हेल्थ, एजुकेशन. लेट्स थिंक मोर. हमने क्लास 7th की एसएसटी में पढ़ा था कोस्टा रिका, अ कंट्री जिसने अपने डिफेंस, अपना जो एक्सपेंडिचर था डिफेंस पे, जो उनका एक्सपेंडिचर हो रहा था बजट से, वो निकाल के पब्लिक हेल्थ पे लगा दिया. कोस्टा रिका को डू इट, ये कर सकता था वो, बिकॉज इंडिया जैसा प्रॉब्लम नहीं था वहां. हमारी कंट्री में बैठे हैं लोग अटैक करने को. क्या हम ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि हम अपना डिफेंस छोड़ देते हैं और डिफेंस का पैसा निकाल के लगा दें हेल्थ एजुकेशन में? क्या वर्कआउट हो पाएंगी चीजें? नहीं हो पाएंगी, बिकॉज हमें डिफेंस भी चाहिए, राइट. सो सम अदर इनकम गोल्स भी हम ले सकते हैं. हमें अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करना है. डिफेंस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है. बट अगर हम ये 3 चीजों पे काम कर लेते हैं तो यस, इंडिया के जो नॉन इनकम गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट. मतलब क्या है? What is the development goal for a country? And generally it is categorized into 2 categories. These are income goals and non-income goals. उस country में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, that comes in income goal. How strong the economy is, and the second thing is the other services, the other public services, that comes in non-income goals, right? So going to the further now, इस topic में हम पढ़ने वाले हैं how to compare different countries or states. कैसे कंपेयर करते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, दैट इज जनरली 2 कैटेगरीज में डेवलपमेंट गोल्स को डिवाइड किया है. वन इज इनकम गोल्स एंड सेकंड इज नॉन इनकम गोल्स. तो पहले बात करते हैं हम इनकम गोल की. सो लेट अस सी which organization. In this chapter we are going to read basically about 2 organizations. The first one is this World Bank, और हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे सेकंड UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट. तो अभी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक वी ऑल नो अबाउट इट, राइट. तो बैंक है, तो इनके लिए क्राइटेरिया क्या है? व्हाट डज बैंक डू? बैंक को किससे मतलब होता है? इनकम, राइट. इट डील्स ऑल इन मॉनेटरी टर्म्स, तो मनी मैटर्स में डील करता है. तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का गोल है इनकम गोल. तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अ कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री अगर वहां पे क्या अच्छा है? लोगों की इनकम अच्छी है. हायर द इनकम इज, मोर द कंट्री इज डेवलप्ड. दैट इज व्हाट वर्ल्ड बैंक बिलीव्स इन, राइट. तो वर्ल्ड बैंक का मतलब यही है. वर्ल्ड बैंक कहता है आपकी कंट्री स्ट्रांग है, आपकी कंट्री डेवलप है अगर वहां पे क्या अच्छा है? लोगों की इनकम, राइट. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट अबाउट द पीपल्स इनकम, राइट. तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए नेशनल इनकम, पूरे country की income. So here we will calculate for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. World Bank income को सबसे important attribute मानता है जब countries को compare करने की बात आती है. We compare the average income, which is the total income of the country. So let us find out. हम निकालते हैं यहाँ पे average income. That is also called per capita income. So children, please make it understand. Average income or per capita income is one and all same. Same है ये. और जैसे आपने मैथ्स में एवरेजेस निकाले हैं, that is the total of all given by the number of items. The total of items given by divided by number of items. That's how we will take out the average. Same वैसे ही total income जो होती है country की, that is divided by total population of that country. This is how we get per capita income. So that's the formula. The total income is divided by the total population. The average income is also called per capita income. तो इस तरह से, and the reason being, total population को base क्यों नहीं लिया? total income को base क्यों नहीं लिया है? Because the population varies from country to country, right? तो ये मान लिया जाता है कि हो सकता है उस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे इनकम ज्यादा है, बट ऐसा है नहीं, है ना. हम अगले 6 सालों में चाइना को क्रॉस करने वाले हैं,
ठीक है, पॉपुलेशन में, तो दैट शोज। और क्या हम इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग है, क्या हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे आगे है? नहीं। तो इस जो ये कंफ्यूजन होती है, इसको क्लियर करने के लिए, इसको सही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, नाउ द बेस हैज बीन टेकन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन, पर इंडिविजुअल कितनी इनकम है एक कंट्री में, ऑन एवरेज एक इंसान कितना कमा लेता है, दिस इज व्हाट वी से, दैट इज पर कैपिटा इनकम। एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, आप पहले पूरी कंट्री की क्या निकालेंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री divided by total population of that country. So this is how the per capita income is calculated. और ये निकलती, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक है तो ये निकलता है यूएस डॉलर में. So this is how it is calculated. अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कैलकुलेट कर ली पर कैपिटा, अब वो कंट्रीज को कैटेगराइज करता है कि दिस इज द कैटेगरी. हाउ इट इज डन, कैटेगरीज, द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ डॉलर, यूएस डॉलर 12,056 पर एनम. अगर कोई कंट्री इतना अर्न कर रही है, पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री में इतना है $12,056, then that country is given the status of rich countries. Fine. And second thing, the countries with per capita income of US dollar 955 or less, $955 per person, या इससे कम, if a country's per capita income is, then that country comes under low income countries, क्योंकि ये उसका सबसे लोएस्ट क्राइटेरिया है. बट इंडिया क्या है, इंडिया इज नॉट कमिंग, नीदर कमिंग इन द अपर कैटेगरी नॉर कमिंग इन द लोअर कैटेगरी. इंडिया आपका आता है क्राइटेरिया दैट इज लो मिडल इनकम, है ना, उसके बीच में और क्राइटेरिया है, मिडिल इनकम है, मिडिल अपर इनकम है, एंड देन रिच कंट्रीज. सो वी हैव अराउंड 5 कैटेगरीज इन वर्ल्ड बैंक. हमारा कंट्री लो में नहीं है, मिडिल में भी नहीं है, बिकॉज according to the data, India comes in the category of low middle income. What is the reason behind that? Its per capita income is, according to 2017 data, that is US dollar 1820 per annum. So as you can see, it is not coming in very low also, and it is not even touching the middle level or the rich level. So हम लोग आ गए किस level में, हमारा है low middle income according to World Bank's criteria. So children, this is all. आपको इस टॉपिक से प्रिपेयर क्या करना है, क्वेश्चन कैसा होता है, दैट इज कि वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक टू डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. सो द आंसर वुड बी per capita income. How is per capita income calculated? That is total income of the country divided by total population of the country. इससे आप per capita या average income निकाल लेंगे उस country की. Question can be India किस category में है, right? So our country comes in low middle class because हमारा जो income level है, it is not very low and it is not touching the rich category even. So these are the type of questions. तो according to World Bank, कौन से गोल्स अचीव करवा रहा है वो एक कंट्री से, इनकम गोल्स. एंड व्हाट अदर थिंग्स इट इज इग्नोरिंग. यहाँ पे हम हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी की बात नहीं कर रहे. वर्ल्ड बैंक कहता है अच्छा कमाओ, आप डेवलप्ड हो. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दैट इज द क्राइटेरिया. लेट्स सी सम अदर क्राइटेरिया. और ऑर्गेनाइजेशंस क्या मानते हैं कि कंट्री डेवलप कैसे होता है. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग हम कुछ प्रॉब्लम्स भी समझेंगे. अब हमने देख लिया वर्ल्ड बैंक कहता है पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, बट फैक्ट्स ये हैं कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया इज एन इनकम्प्लीट क्राइटेरिया. इट्स नॉट वेरी सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया. और उसका रीजन है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली तो ये बात, अगर आप सिर्फ इनकम को इंपॉर्टेंस मान रहे हो तो बाकी के एस्पेक्ट्स का क्या, बाकी डेवलपमेंट गोल्स जो कि नॉन इनकम गोल्स है उनका क्या, वो तो आपने इग्नोर कर दिया. इट हैपेंस मैनी टाइम्स. आपने देखे होंगे देयर आर पीपल हु आर वेरी रिच, बट क्या वो खुश है, बट क्या वो डेवलप्ड है, बिल्कुल डेवलप्ड है, कोई सोशल गोल नहीं है. You'll find them incomplete, you'll find them unsatisfied, क्योंकि नॉन इनकम गोल्स भी अचीव करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी समझते हैं ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्ल्ड बैंक मिस करता है, जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया मिस करता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया इनकम्प्लीट है, नो, पूरा सेटिस्फाइंग नहीं है. So let's see the topic. This is as per NCERT, very important topic, limitations of average income. Average income की हम limitation पढ़ेंगे. So सबसे पहली limitation that is
while averages are useful for comparison, they also hide disparities. Disparity का मतलब differences. अब वर्ल्ड बैंक ये बोलता है सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छी है, आप डेवलप्ड हो, ठीक है। अब इनकम कैसे निकाली वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग? इनकम कैसे निकाली हमने? पर कैपिटा इनकम. व्हाट फॉर्मूला डिड आई टेल यू? दैट इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ये हमारा फॉर्मूला है टू टेक आउट पर कैपिटा इनकम, और वी कैन ऑल्सो से इट एवरेज इनकम, राइट. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक. सपोज दीज आर 5 पीपल, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं. दिस पिक्चर यू विल फाइंड इन एनसीईआरटी ऑल्सो. एंड दीज 5 आर सिटिंग, ठीक है. वी हैव 4 chairs and these 5 are sitting. यहाँ पे क्या है? I'll explain you this picture with an example. अब these are 5, हम for an example हमने लिया 5 persons, right? 5 लोग हैं, A B C D E, और इनकी सैलरी सपोज है अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम. हम क्या करेंगे? इनकी 5 सैलरीज को हम ऐड करेंगे. सो दिस इज सपोज 10,000, देन वी हैव 20,000, देन वी हैव 30,000. Somebody earns 40,000 and the last one earns 50,000. ये इनकी इंडिविजुअल अर्निंग है, हमें निकालना है एवरेज इनकम. सो हमने क्या किया? These are the 5 people and as per the formula हमने टोटल इनकम के लिए एडिशन किया इनकी इनकम्स का, and then we have divided it with the total population. That is, for an example, we have taken 5 persons, right? अभी हम ऐड करते हैं इसको. 20 10 30 60 1,50,000, right? And divided by 5, that makes 30,000 on an average. On an average हमारा जो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है वो कहता है that every person, all these 5 people are earning 30,000. सबकी सैलरी कम से कम ऑन एन एवरेज 30,000 है. बट लेट्स गो टू द फैक्ट्स. फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देयर इज अ पर्सन हु इज अर्निंग जस्ट 10,000. सिर्फ 10,000 है उसकी सैलरी. किसी की 20 है ना. एक ही बंदा है जिसकी 30 है. एंड देन देयर आर पीपल हु आर अर्निंग अबव 30 50,000 भी. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, राइट. एक्चुअली तो ये भी पॉसिबल है. वी ऑल नो इन इंडिया द पीपल हैव पैकेजेस लाइक जिनकी लैक्स के पैकेजेस है मंथली, इससे भी ज्यादा, राइट. मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ. यू गाइस कैन इवन गेट दोज लैक्स पैकेजेस वेरी इजीली, राइट. पढ़ाई करिए हो जाएगा, है ना. और बात करती हूँ इफ आई टॉक अबाउट कैजुअल लेबर, हमारे फार्मर्स, उनके क्या है? क्या एवरेज इनकम मानते हैं आप? लैक्स में पैकेजेस है उनके? फैक्ट्स नहीं है. द पुअर पीजेंट्स, द कैजुअल लेबर जो वर्कर्स है सिटीज में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जिनके इनकम सोर्स रेगुलर नहीं है, कैन यू एक्सपेक्ट दीज गाइज आर एक्चुअली अर्निंग अराउंड 50,000 30,000 पर मंथ? क्या कमा पाते हैं वो? लैक्स ऑफ पैकेजेस है उनके? नहीं है. फाइन. सो दैट इज द फैक्ट दैट क्या करती है एवरेज इनकम? दे हाइड डिफरेंसेस. इस डिफरेंस को छुपा लिया क्योंकि 30,000 आंसर आ गया ना एवरेज इनकम, तो ये क्या गया? ये जो 10,000 वाला डिफरेंस था ये छुप गया, राइट. तो ये 10,000 का डिफरेंस छुप गया, उधर 50,000 का डिफरेंस छुप गया. तो एवरेजेस ने क्या किया? हाइड कर लिया. तो एक साइड तो बहुत ज्यादा अर्न करने वाला पर्सन इज सिटिंग, राइट. एंड दूसरी साइड वी हैव द पीपल, द कैजुअल वर्कर, जो थोड़ा थोड़ा कमा रही है एंड दे आर एडजस्टिंग. तो इंडिया यूल फाइंड द डिफरेंस. यूल फाइंड द रिच गेटिंग रिचर, द पुअर गेटिंग पुअरर. हम ये पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे, है ना, कि क्या हमारी डेमोक्रेसी एक्चुअली इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर पाती है? द फैक्ट इज नो. So this is the biggest limitation, children. This question is very important. ये 1 marker भी आ सकता है और explain करने को आए तो 3 marks में भी आ सकता है. So there you need to go with an example while explaining कि how averages hide differences. Disparities को averages कैसे छुपा लेती हैं. क्योंकि accordingly let's take an example. आप 5 लोग हैं, मैंने निकाली क्लास की हाइट. 5 लोगों की हाइट निकाली, कोई 5 फीट का है और there is a person who is 6 feet also, और मेरी हाइट 5'7" है. 5'2" के भी लोग हैं, 5'8" के भी लोग हैं. एवरेज हाइट निकल गई 5'5". डू यू थिंक हम पांचों की हाइट 5'5" है? द वन हु इज 6 feet, उसका क्या? वो तो बहुत ही लंबा है.
जिसकी 5 फीट ही है वो 5 के टच भी नहीं हो रहा. सो डोंट यू थिंक देयर इज अ बिग डिफरेंस? एवरेजेस ने तो क्या कह दिया कि सबकी 5 है, मतलब सब बराबर है. सो दिस इज द बिगेस्ट लूप होल ऑफ एवरेजेस कि ये क्या करती हैं, डिफरेंसेस को छुपा लेती है. हम बस सैम्पलिंग कर लेते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं. द ट्रुथ इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो दिस इज द ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया. अब बात करेंगे हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, दैट इज यूएनडीपी क्राइटेरिया. लेट अस अंडरस्टैंड ये यूएनडीपी है क्या? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इनका काम होता है हर साल दे जस्ट एसेस all the non-income goals which we talked about in the last topic. Especially you can see these pictures. यहाँ पे these are the pictures from NCERT. आपको दिखेगा ये, this is a doctor, right? हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, है ना? और दूसरा आपको एक क्लासरूम का पिक्चर है, तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं. दो मेन क्राइटेरिया किसी भी कंट्री का डेवलप है या नहीं वो जानना है, तो अब देखिए क्या वहाँ के लोग फिट हैं और वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं. एटलीस्ट द बेसिक लिटरेसी, राइट? अगर ये चीजें हैं, दे आर फिट एंड दे आर एजुकेटेड, तो क्या है, वो कमा लेंगे. दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट. एंड फाइनली हमारा जो इनकम गोल है ना, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो हमारा इनकम गोल भी अचीव हो जाएगा. सो दीज आर लाइक बेसिक्स में आ गए. ये रोटी कपड़ा मकान था अभी तक बेसिक. द ट्रुथ इज वेरी डिफरेंट. अब एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस भी बेसिक नीड्स पे है. रोटी मिल रही है, बीमार हो गए, मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, क्या बेसिक नीड नहीं है? एजुकेशन हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंस नहीं है बिना पढ़ाई. आप सोशल एनिमल और एनिमल में डिफरेंस जान सकते हैं आप? तो हमें सोशल बनाती है एजुकेशन. दैट एक्चुअली कॉमन सेंस और एजुकेशन हम कहते हैं अलग चीजें, बट नो, समवेयर व्हेन यू आर एजुकेटेड आपका वो कॉमन सेंस स्ट्रांग होता है. फाइन. तो ये बेसिक नीड्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इनकम के अलावा जो नॉन इनकम गोल्स हैं, दोज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज यूएनडीपी? ये हर साल इट डिक्लेयर्स अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स को, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में. HDR जो डिक्लेयर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट? और ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें दी जाती है रैंक. तो रैंकिंग देता है यूएनडीपी अकॉर्डिंग टू नॉन इनकम एंड इनकम. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेथड इज, ये ऐसे नहीं कहता कि हेल्थ और एजुकेशन ही बढ़िया रखो, इनकम इग्नोर कर दो. नो, ये हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम तीनों को लेता है कि इनकम के बिना भी आर यू ऑल एबल टू अफोर्ड ऑल दिस एजुकेशन, अच्छे ट्रीटमेंट्स, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आप क्यों अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्यों? बिकॉज यू आर फ्रॉम द फैमिलीज वेयर द इनकम इज गुड, क्वाइट गुड. तो आप ले पा रहे हैं वो सारी फैसिलिटीज, अफोर्ड कर पा रहे हैं. हर कोई नहीं कर पा रहा. रीजन बीइंग पर कैपिटा इनकम. तो इग्नोर नहीं किया ये फैक्टर यूएनडीपी ने रखा है, बट सिर्फ ये फैक्टर भी नहीं लिया, राइट? तो यूएनडीपी टॉक्स अबाउट income and non-income goals both, right? So here we'll talk about, even though the level of income is important, but it is an inadequate है, insufficient है, पूरा नहीं है. सिर्फ इनकम होने से नहीं है, बट बिना इनकम भी कुछ नहीं है, ये भी यूएनडीपी कहता है. ठीक है, तो हम बाकी तीनों गोल्स की बात करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन एंड कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की भी. फाइन. सो लेट अस नो कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके अकॉर्डिंग हमारा यूएनडीपी डिसाइड करता है कि अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट. फाइन. तो इसमें हम कुछ रेट्स की, कुछ रेशियो की, कुछ परसेंटेज की बात करेंगे जिसके अकॉर्डिंग अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड. Children, you can find all these definitions of HDI, life expectancy, infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. ये सारी rates आपके NCERT में दी हुई हैं, ये सारी definitions आपके NCERT में दी हुई है. And please go through it. ये 1 marker questions के लिए बहुत important है. Definitions आ जाती हैं subjective questions में. In the same way, objective questions में as filling the blanks, as full forms, ये questions पूछ लिए जाते हैं. Fine. So let us go through these rates first of all. पहली रेट है हमारी, दैट इज HDI. आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो, मैंने बताया था आपको HDI क्या है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये किस में पब्लिश होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में. करता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. है क्या ये? इसमें द रैंकिंग इज गिवन टू द कंट्रीज. कंट्रीज को रैंक दी जाती है
जिसमें इंडिया अभी भी 130th कुछ पोजीशन पे है. द रीजन बीइंग वी स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट, स्पेशली नॉन इनकम गोल्स, क्योंकि लिटरेसी और हेल्थ केयर में हम अभी भी काफी पीछे हैं. So what is HDI? Human Development Index is an index in which the countries are ranked according to their income and non-income goals by UNDP in Human Development Report. Fine. Second rate पे आते हैं, that is life expectancy. Life expectancy. What do you mean by the term? आपको term से clear हो रहा होगा. कैसे decide होती है life expectancy? तो let us know life expectancy होती क्या है. जब हम बर्थ लेते हैं, राइट, व्हेन वी टेक बर्थ, तो क्या होता है? पहली चीज ये होती है कि बर्थ हैज टेकन प्लेस, अब बहुत अच्छी जिंदगी जिए, लंबी जिंदगी जिए. ऑन एन एवरेज किसी कंट्री में लोग कितनी लाइफ जी रहे हैं, दैट इज व्हाट वी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. इंडिया में इट्स अराउंड 67.5 years. तो व्हाट डू यू थिंक, काफी है इतना जीना या और जीना है? राइट, सो इट्स नॉट टू लेस, इट्स नॉट टू मच, है ना. देयर वाज अ टाइम जब लोगों की एक्सपेक्टेड एज 100 years भी मानी जाती थी, बट गॉन आर द डेज. वो हम कह सकते हैं वो हेल्थ सिस्टम, वो डाइट, द थिंग्स वर रियली वेरी डिफरेंट. बट अभी भी इट्स अराउंड 67 years, सो दैट्स क्वाइट गुड. बट जैसे कि मैंने बोला, हम अभी भी हेल्थ स्टेटस में काफी पीछे हैं, राइट. द ट्रीटमेंट्स, दो द थिंग्स आर हैपनिंग, द डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस. हम इम्पोर्ट करते हैं ट्रीटमेंट्स, हम the doctors of India are worldwide famous, so that's very true. The things are happening. It's all about technology that we need to access, and that is working on. So ये क्या है life expectancy? It suggests the average life of a person. तो वो क्या होनी चाहिए किसी भी कंट्री की? बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा that shows कि हाँ उस कंट्री के लोग ज्यादा जी रहे हैं, इसका मतलब वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, राइट. So this is how UNDP checks कि उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है एट द टाइम ऑफ बर्थ. दूसरी चीज हेल्थ से रिकॉर्डिंग एक रेट और है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. क्या होता है मतलब इसका? लेट्स टेक इट वन बाय वन विद द वर्ड्स. इन्फेंट, अ चाइल्ड हु इज 1 year old, 1 year of old, है ना. 1 साल का बच्चा, जो 1 साल तक का बच्चा होता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट. एंड मोर्टेलिटी, दैट इज डेथ. मॉर्टल मीन्स डेथ, ठीक है. सो सी, इफ इट इज नॉर्मल डेथ रेट, है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट होती है आउट ऑफ 1000 हाउ मेनी डाइड, हाउ मेनी आउट ऑफ 1000 हाउ मेनी लिव. फाइन, ये आपकी आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. IMR क्या है? इट्स एक्चुअली अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अ कंट्री. अगर उसी कंट्री में बच्चे पैदा हो रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ड्यू टू लैक ऑफ कुछ भी, मान लीजिए वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, इसकी वजह से इवन आफ्टर द चाइल्ड इज टेकिंग बर्थ वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा. That shows कि उस कंट्री में actually it's a matter of concern. Fine. This is what we say infant mortality rate. It is also calculated over 1000. So infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. उस पर्टिकुलर साल में 1000 पे कितने बच्चों की डेथ हुई, उन्हें बोलते हैं कितना, 1 साल का होने से पहले. If they have died, it will be called an infant has died. That is infant mortality rate. And ये ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? Of course ये कम होनी चाहिए. That is something a country will achieve अगर उसके यहाँ पे 0 infant mortality rate है. But I would say कि because of some natural reasons, by birth अगर किसी चाइल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर है तो फिर होना चाहिए. बट एट टाइम्स नेचुरल रीजंस की वजह से, बाय बर्थ सम डिफॉल्ट्स की वजह से अगर डेथ होती है तो दैट इज ओके. आउट ऑफ 1000 अगर 30 चिल्ड्रन तक वो डेथ है तो दैट इज ओके, टेकन इट टू कंसिडरेशन कि नेचुरल रीजंस हैं, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसा हुआ है. बट अगर उससे ज्यादा हो रही है तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. फॉर दैट द कंट्री नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन इट्स हेल्थ स्टेटस. अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन की, बट यहाँ पे मैं एजुकेशन नहीं बोलूंगी, लिटरेसी बोलूंगी. देयर इज अ बिग डिफरेंस. आप एजुकेट हैं या लिटरेट है? आप दोनों हैं, राइट. यू ऑल नो हाउ टू रीड एंड राइट, आपको पता है सबको, है ना. और सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं आता आपको,
आप सब 9th पास करके आए हो, तो एक अच्छी खासी एजुकेशन ली है आपने, यू हैव लर्न अ करिकुलम, यू हैव लर्न अ सिलेबस, तो आप पढ़ के आए हैं ना, आप एजुकेटेड भी हैं, आप लिटरेट भी है, लिटरेट आप काफी साल पहले हो गए. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी. एक बेसिक डेफिनेशन, एक लिटरेट कौन होता है? सो a person who is able to read, write and understand any language, right? And there's an age criteria also, that is, अगर एक बच्चा जो 7 years का है, so a child who is 7 years and above and knows how to read, write and understand any one language is termed as a literate, right? Children, it has nothing to do कि आपको इंग्लिश आती है और नहीं आती है. अगर नहीं आती है तो आप लिटरेट नहीं है, ऐसा नहीं है. If you are able to understand any one language, you are able to read and write that language, आप लिटरेट है. तो ये बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट है लिटरेसी की, इवन दैट इज नॉट 100% इन इंडिया. तो लिटरेसी रेट पे एक्चुअली बहुत ज्यादा वर्क करने की रिक्वायरमेंट है. बात करते हैं नेक्स्ट रेट की, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. ठीक है, अब लिटरेसी रेट भी लाइक एडल्ट लिटरेसी रेट इट इज अबव 14, right? So literacy rate is also different. For the normal one it is 7 years and for the above that adult one it is 14 years. तो अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की. सिर्फ लिटरेसी से काम नहीं चलेगा, दैट इज द चिल्ड्रन नीड टू अटेंड. ठीक है, अटेंड कितने लोग कर रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं, दैट इज नेट अटेंडेंस रेशियो. लेट्स सी द डेफिनेशन. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14-15, आप लोगों के एज ग्रुप में ही ये कैलकुलेट होता है नेट अटेंडेंस रेशियो of attending school as a percentage of total number of children in the same age group. किसी particular area में 14-15 age group के कितने बच्चे हैं, out of that how many students are going to school, how many of them are attending school. This is what we say the net attendance ratio. By dividing these two into 100 we take it out the net attendance ratio. So by keeping these all things, आपको ये समझ में आ गया होगा कि it's not easy for UNDP to set the criteria and to calculate whether the country is actually developed or not. It has to actually see all these parameters. वो बात करता है life expectancy की, वो बात करता है infant mortality की. It also talks about literacy rate, net attendance ratio, death rate, birth rate. ये rates already आप class 9 में पढ़ चुके हैं. इन सारे and along with that per capita income, इन सब terminologies को, इन सब concepts और parameters को कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड होता है वेदर द कंट्री, like what rank the country should get. This is how the country's ranking is given, and where it is given? It is given in HDI, Human Development Index में ये ranks given होती है. ठीक है, now you can see this picture also, right? ये same picture आपको अपनी NCERT बुक में मिलेगी. बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है क्योंकि इस पिक्चर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो बहुत स्कोरिंग है और इजीली आप स्कोर कर सकते हैं. You guys can even try this activity with you, but I won't suggest कि आप उस activities के लिए eligible नहीं है. Let's understand ये है क्या. You can see this lady comparing the height, इसकी height count कर रही है, measure कर रही है ये. So this is what we say body mass index. कुछ लोगों ने already सुना होगा. Those who know about fitness, जिम वगैरह जाते हैं, वैसे आपके एज के बच्चों को नहीं जाना चाहिए. इन केस यू हैव जनरल नॉलेज, बॉडी मास इंडेक्स है ना, किसको फिट मानते हैं? हाइट के अकॉर्डिंग वेट. ये एक प्रॉपर हम बोला जाता है कि भाई हाइट के अकॉर्डिंग मेरी एज इतनी है, या फिर मैं किस, मतलब इट नॉट एट ऑल मैटर्स एट ऑल ऑन ऑल दीज थिंग. इट डिपेंड्स ऑन योर हाइट. आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए. जनरल यही डेफिनेशन बोलते हैं जब हम फिटनेस की बात आती है कि वेट कितना होना चाहिए, तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए. सो लेट अस सी, ये बॉडी मास इंडेक्स हम समझते हैं. तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बॉडी मास इंडेक्स हम समझेंगे, which is also called BMI. Why I am taking this topic separately? Reason being, there is a question of 3 marks from this topic. 1 mark का भी आ जाता है, but अगर पेपर का लेवल इजी है तो ये 3 मार्क्स में भी आ जाता है. एंड वेरी इजी, बहुत स्कोरिंग है और 3 on 3 आपके आ सकते हैं. बॉडी मास इंडेक्स एक्चुअली क्या है? जैसा कि मैंने बताया, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए. तो निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला क्या है आपका BMI का? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट इज कैलकुलेटेड. आपको अपना वेट पता होना चाहिए. दैट शुड बी इन किलोग्राम्स एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय हाइट, एंड द हाइट शुड बी इन मीटर्स. मीटर्स में होनी चाहिए और इसका स्क्वायर लिया जाता है. सो वेट इन kilograms is divided by the square of height in meters. This is how BMI is calculated. अब इसकी 3 कैटेगरीज है.
अगर आपका BMI लेस देन 18.5 आया है, अगर 18.5 से 25 तक आया है, या मोर देन 25 आया है, ठीक है। तो आप कैटेगरीज, अगर आपका कम है 18.5 से, देन यू आर इन अंडर वेट कैटेगरी, ठीक है। इतना है तो दिस इज नॉर्मल BMI. My BMI is generally 22 around, so it's like normal BMI. अभी हम सब अपना कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस इज आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं अगर आपका ये मोर देन 25 है. फाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर BMI विद दिस फॉर्मूला. और अगर आपका BMI इन किसी भी कैटेगरी में है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू आर अंडरवेट, यू आर ओवरवेट, या आपका वेट नॉर्मल है. बट देन देयर इज अ क्लॉज. अब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में. There was a question, Rohan of 15 years old is having BMI of around 20, ठीक है. Please categorize, he comes in which category of weight. बच्चों ने फटाफट देखा 20, 20, 20, 20, ये तो नॉर्मल है ये तो. एंड क्वेश्चन गया 1 मार्क का रॉन्ग. क्यों? Because BMI needs to be calculated only once you attain 18. तो आप एडल्ट हो गए हैं. जनरली हाइट का मान लिया जाता है कि स्टॉप्स, आप एडल्ट है, नॉर्मल हाइट वेट है आपका, हो गया, देन यू आर एलिजिबल टू टेक BMI. तो BMI शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स, तो ही उसका वैलिड BMI माना जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन कैटेगराइज द पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज BMI. एंड यू कैन कैटेगराइज कि वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, या नॉर्मल वेट. फाइन. सो वेरी इजी, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग सा है. सिंपली आपके फ्री के मार्क्स है अगर आप ये कॉन्सेप्ट करके जाओ तो. यू जस्ट नीड टू लर्न द फुल फॉर्म. आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर आपको ये 3 कैटेगरी. एंड रिमेंबर 18+, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं, एक और टॉपिक दिया हुआ है. हियर वी कंप्लीट द क्राइटेरिया. सो लेट अस फर्स्ट अगेन अंडरस्टैंड. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं. अभी तक हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक और UNDP के क्राइटेरिया. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में कि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या कहता है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इज मैंडेटरी. अगर इस चैप्टर से 3 मार्क्स का आ रहा है तो इस टॉपिक से आता ही है. वर्ल्ड बैंक और UNDP के क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है? तो वर्ल्ड बैंक बात करता है इनकम गोल की. एंड चिल्ड्रन, वन थिंग मोर, जब भी SST के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा डिफरेंस देना है ऐसे टेबल बना के. नो पैराग्राफ राइटिंग चिल्ड्रन, ऑलवेज आंसर इन दिस टेबल फॉर्मेट व्हेन द डिफरेंस इज आस्क्ड. ठीक है. सो इनका मतलब है इनकम गोल, UNDP नॉन इनकम एंड इनकम इग्नोर नहीं करता वो. ठीक है. सो दीज गोल्स आर टेकन केयर. नेक्स्ट थिंग, अब आ जाओ इसके मेन मीनिंग पे. वैसे यू शुड हैव स्टार्टेड द टॉपिक विद दिस. यहाँ पे इनकम गोल इसका क्या, इट चेक्स पर कैपिटा इनकम. ठीक है. यहाँ आप फॉर्मूला भी दे सकते हो पर कैपिटा इनकम के साथ. यू कैन गिव द फॉर्मूला ऑल्सो टू डिफरेंशिएट बेटर. ठीक है. यहाँ पे आप लेंगे क्या क्या, हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, along with that per capita income as well. ठीक है. Then third thing, ये कॉन्सेप्ट आपका नैरो है क्योंकि ये सिर्फ इनकम की बात करता है, राइट. ये कॉन्सेप्ट आपका ब्रॉड है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इनकम एंड नॉन इनकम बोथ द गोल्स, राइट. द नेक्स्ट थिंग, और क्या बता सकते हैं आप? इनकम है, पर कैपिटा, नैरो. यू कैन टेल अबाउट दी कि ये आपको कैटेगरीज में डिवाइड करता है. रिच कंट्रीज, हम लो मिडल में है, पुअर में, लो अर्निंग, मिडल में, अपर मिडल, ये कैटेगरीज में करता है. एंड दिस वन इट गिव्स रैंकिंग. ये आपको रैंकिंग देता है कहाँ पे, HDI में. फाइन चिल्ड्रन. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट. कभी भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए SST में तो आपको ऐसे ही टेबल बना के डिफरेंशिएशन देना है. So you can see to it, you can note down all the differences between World Bank and UNDP का criteria क्या है.
अब बात करते हैं हम कुछ फैसिलिटीज। अब अगर हेल्थ एंड स्टेटस अच्छा नहीं है किसी कंट्री का, तो इज इट पॉसिबल? कैसे? लाइक फॉर द कॉमन पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नॉर्मल एक लग्जरियस हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, उनके लिए कौन काम करेगा? Here comes the role of गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो सर्विसेज देते हैं उन्हें हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक सर्विस क्या होता है? यूपीएससी, आरपीएससी क्या है? ये पब्लिक सर्विसेज है। ये दीज आर द सर्विसेज फॉर द पीपल, ठीक है? एंड दीज आर द वन विच आर गिवन बाय द मनी ऑफ पीपल। दोज आर एबल टू फिल टैक्सेस, उनके टैक्स मनी से लोगों को सर्विस दी जाती है। अब लार्ज स्केल पे रेलवेज इज समथिंग कि सबको ये अफोर्डेबल होना चाहिए, राइट? फॉर एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उसके लिए कौन इनिशिएटिव लेगा? फिर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास फिर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में वो रेलवे का ऑप्शंस होते हैं, राइट? इन द सेम वे आप सब जानते हैं वी डू हैव द गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जहां पे अगर पॉसिबल नहीं होता जिन लोगों के लिए अफोर्ड करना पब्लिक एंड लग्जरियस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, वो यूज करते हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज, राइट? इवन द पब्लिक टॉयलेट्स कम इन दिस कैटेगरी, ठीक है? तो लोगों की फैसिलिटी, लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। दैट इज व्हाई दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। And one more thing, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. That's very true. हमें लगता है पैसा है तो सब कुछ है हमारे पास, but that's not true. आप एक बहुत आलीशान घर ले सकते हैं वहां रहने के लिए, पर उस घर के आसपास का जो माहौल है, एनवायरमेंट है, वो पॉल्यूटेड है, क्या कर लेंगे आप? आपके पास बहुत अच्छा बेड है सोने को, बट नींद नहीं आ रही है। आप हर तरह से सेटिस्फाइड है, बहुत पैसा है, बहुत लग्जरियस लाइफ है, you don't have people around you, you don't have a social circle to hang out with, फिर तो सोशल गोल्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ हमने सारे डेवलपमेंट गोल्स की बात करी, जो गोल्स एज अ गवर्नमेंट को लेना चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। अगर हम बात करते हैं केरला, है ना, केरला का क्यों, अगर हम अब स्टेट्स की बात करें तो केरला इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। इनकम वाइज नहीं है, इनकम वाइज हमारे पंजाब हरियाणा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत सही है वहां। तो फिर क्या है केरला में ऐसा दैट मेक्स इट द डेवलप्ड वन, गॉड्स ओन कंट्री? क्यों? वो तो नेचर हो गया, लेकिन क्यों लिटरेसी में टॉप पे है, क्यों मेडिकल में टॉप पे है? आप टीचर्स देखिए वहां से हैं, आप नर्सेस देखिए वहां से हैं, ऐसा क्यों है? Because there the state government is actually spending amount on these public facilities. वहाँ की सरकार स्मार्ट है, वहां पे लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए। द लिटरेसी रेट इज 99%। तो क्या बहुत बड़ी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है कि कंट्री नहीं कर पा रहा, स्टेट ने कर लिया ये। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज of public facilities. The government actually understands the importance of these basic facilities, education और literacy को और health को उन्होंने basic needs में लिया है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, फूड शेल्टर क्लोथिंग के अलावा ये भी important है, इसलिए आज वो स्टेटस पे। फाइन, सो केरला हैज द लीस्ट IMR, सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सबसे कम बच्चों की डेथ होती है वहां, बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। लोग एजुकेटेड होते हैं तो अवेयर होते हैं, उन्हें पता है। जितने एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने मास्क यूज किए हैं मोस्टली, बिकॉज दे हैड अ फियर, दे हैड एन अवेयरनेस कि यूज करेंगे तो ये बेनिफिट्स है, राइट? तो सेम एजुकेटेड है, उन्हें पता है वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस, उन्हें पता है हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस, इसलिए बच्चे सर्वाइव करते हैं, इसलिए उनकी इतनी अच्छी, हम कह सकते हैं IMR इतनी कम है, एंड द चिल्ड्रन आर सर्वाइविंग, दे हैव अ बेटर डेथ रेट, दे हैव अ बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये रीजन है उसका। सो सिमिलरली हम कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज राशन शॉप, इसको हम PDS भी बोलते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट के थ्रू जो रन होती है राशन शॉप्स। इवन ये भी हेल्पफुल है। आप एक बार हेल्थ एजुकेशन को साइड में रख के हम बेसिक नीड्स पे फिर से आ जाते हैं, जो टिपिकल डेफिनेशन है खाना, है ना। इवन दैट इज, अगर वो भी किसी स्टेट में कंप्लीट नहीं हो पा रहा, फुलफिल नहीं हो पा रहा, दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। वहां पे लोग टैक्सेस तो पे कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उन्हें सपोर्ट करें, बट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिक नीड्स तो वहां के सिटीजन्स की फुलफिल हो। फाइन, सो दिस इज हाउ द डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन, अगर वहां की
गवर्नमेंट अपनी पब्लिक फैसिलिटीज पे स्पेंड करे, एक्चुअली उसको सपोर्ट करे. फाइन. अब बात करते हैं हम इन दो टेबल्स की. दीज टू टेबल्स आई हैव टेकन एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी और बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज अगेन इट इज ऑल्सो स्कोरिंग टेबल, है ना. इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको डेटा पूछ लिया बिहार का क्या पर कैपिटा इनकम है या लिटरेसी रेट क्या है. तो क्वेश्चन विल नेवर कम लाइक दैट, बट दे विल बी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट लुक एट दिस टेबल. अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, हरियाणा, केरला, बिहार, इसके अकॉर्डिंग लीस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार की है, मैक्सिमम हरियाणा की. ये हो गए हमारे इनकम गोल्स, है ना. वर्ल्ड बैंक ये कहता है पर कैपिटा इनकम. बात करते हैं कुछ नॉन इनकम गोल्स की. ठीक है. अगेन 3 सेम स्टेट्स. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो आप, हरियाणा, केरला और बिहार सिर्फ 10. अगेन यहाँ पे आओ, लिटरेसी रेट जो सबके हाईएस्ट होनी चाहिए, अगेन केरला. अटेंडेंस रेशियो 83. 100 लोगों पे, 100 बच्चों पे 83 स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ 100, दे आर अटेनिंग स्कूल. बिहार में जो 43-50% भी नहीं है. व्हाट डज इट शो? ये डेटा क्या शो करता है कि मे बी पर कैपिटा इनकम वाइज केरला सेकंड नंबर पे है. चेक देयर नॉन इनकम गोल्स, हर जगह फर्स्ट नंबर पे. Right? I was talking about these tables. ये infant mortality rate, literacy rate, attendance ratio. Exactly this table you will find in NCERT. Please see to these rates. These are very important. ठीक है? So, this is how we come to know कि it is for being developed, it is not always necessary to have a better per capita income. Your non-income goals, if they are achieved, even that can take you in the developed category. Fine? अब बहुत बात कर ली हमने डेवलपमेंट की. सिर्फ डेवलपमेंट करना है, यूज करे जाओ रिसोर्सेज को, एग्जॉस्ट करे जाओ, खत्म कर दो एक दिन. इज दैट द मोटो? नो. अंडरस्टैंड वन कोटेशन, वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन गिवन इन योर एनसीईआरटी. वी हैव इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर नेक्स्ट जनरेशन. हमने बोरो किया है उनसे. वी हैव इनहेरिटेड द वे आवर लास्ट जनरेशन लेफ्ट इट फॉर अस. इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं. वर वी लेफ्ट नेकेड बाय आवर नेक्स्ट लास्ट जनरेशन? क्या वो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए? ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग, ये सब उनका गिफ्ट है, वो हमारे लिए छोड़ के गए. इन द सेम वे हाउ विल वी आंसर आवर नेक्स्ट जनरेशन? हम क्या जवाब देंगे उन्हें? तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी हैव एक्चुअली बोरोड इट. गिफ्ट नहीं मिला है हमें लास्ट जनरेशन से, हमने बोरो किया नेक्स्ट जनरेशन से. वो आ रही है, सो वी नीड टू लीव इट फॉर दैम. तो इसका मतलब यूज करना बंद कर दे? नो, वी डोंट हैव टू स्टॉप यूजिंग द रिसोर्सेज. दे जस्ट नीड अ रैशनल यूज. एक जुडिशियस यूज करने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलप करो बट सस्टेन कर सके आगे आने वाली जनरेशन. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन दैट वे कि आप फ्यूचर खराब ना करो. डोंट यूज द रिसोर्सेज सो लाइक with a nature of exploitation कि you exploit them so badly at present कि your future is spoiled. So keeping in mind the requirements of future, you need to use the resources. This is all the concept of sustainable development is. इस टॉपिक पे इतना फोकस क्यों दे रही हूं मैं? Because you all know कि आपके 20% मार्क्स जो स्कूल से जाते हैं, 20 मार्क्स जो आपके स्कूल से जाते हैं, उसमें आपका 5 मार्क्स का SST में प्रोजेक्ट फाइल है. और प्रोजेक्ट फाइल के लिए there are 3 topics given by boards. And mostly the topic which is taken by the schools, that is sustainable development. तो बहुत अच्छे से समझ रहे इस कॉन्सेप्ट को. आप जब वो फाइल बनाएंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा. यू हैव टू डू अ रिसर्च वर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अभी के लिए इस टॉपिक, इस चैप्टर के हिसाब से हम समझते हैं द मीनिंग. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further. Maintain करना. आज तो डेवलप्ड है, सिर्फ आज ही पढ़ेंगे क्या इकोनॉमिक्स? सिर्फ आज ही पढ़ेंगे क्या डेवलपमेंट? आगे आने वाली जनरेशन भी पढ़ेंगी. वो क्या डिफाइन करेगी अगर उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो? वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में लिखेंगी, दे एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज, सब खा गए, सब खत्म कर दिया. नहीं, वी हैव टू लीव इट फॉर देम, राइट? तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर, है ना. हमको इतना समझ में नहीं आता बिकॉज हमने बस पिक्चर्स और ऐसे स्टोरीज में देखा है, फोटो बनी हुई देखी है, द लेडीज कैरिंग दोज अर्दन पॉट्स, किलोमीटर से पानी लेके आ रही है. बट ये फैक्ट है, रिमोट एरियाज में जाइए, ये फैक्ट है, पानी ला रहे हैं. इट्स
इट्स एक्चुअली अ क्रूशियल रिक्वायरमेंट फॉर देम. हमें इजीली अवेलेबल है तो हम इंपॉर्टेंस नहीं समझते. एक दिन बिल्डिंग में, एक दिन अपार्टमेंट में पानी नहीं आता, भूचाल मच जाता है, क्या हो गया? एक दिन में ना, नहीं नहाए कोई बात नहीं, कितने दिन सर्वाइव कर लोगे? और फिर भी पीने को तो होता है. द थिंक ऑफ द टाइम जब पीने को नहीं होगा फिर क्या होगा, राइट? तो एक्चुअली जरूरत है समझने की. जो बातें आज छोटी है ना, 20 साल बाद जब आपकी जनरेशन 30 साल बाद 20 साल बाद जब पढ़ रही होगी ना इन टॉपिक्स को, तो आप समझेंगे इंपॉर्टेंस. इट्स नॉट सो इजी, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिसोर्सेज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों तरह के हैं. रिन्यूएबल है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जॉस्ट कर दो ना. इवन वी शुड नॉट ओवर यूज दैम. ओवर यूज ना करिए. कंजर्व द रिसोर्सेज. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट. that needs to be implemented. छोटी छोटी शुरुआत से ही काम होगा, बट करने से होगा, है ना? करने की जरूरत. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी ऑल हैव टू नो, वी शुड नो. हम ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. वहां हम समझेंगे कि ये जो रिसोर्सेज है उनका लिमिटेड स्टॉक है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे और बनने में हजारों साल लग जाते हैं. एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, है ना? तो बहुत जरूरत है इन रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर, क्रूड ऑयल, जितने भी स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, टू कंजर्व दैम. फाइन. सो विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आई एंड अप द चैप्टर डेवलपमेंट विद द लास्ट लाइन की स्मॉल इज ब्यूटिफुल. जितना है उसका बेस्ट यूज करिए. कंजर्व इट. वेस्ट करने, एक्सप्लॉइट करने के नेचर से किसी चीज को, किसी रिसोर्स को यूज मत करिए, वरना एंड तो सबका है. लिमिट क्रॉस करना हर चीज की गलत है, फॉर एवरीथिंग. So that is there should be with the use of resources also. So here I end up this topic. We'll continue the next coming chapters. हम next topic अब पढ़ेंगे अपना. We will start with political science. The next chapter will be taken chapter 1, power sharing from political science. Stay in touch. Thank you.